हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांत केमिस्ट्री में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के अध्याय 9 की प्रकाशिकी अध्याय में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए क्या सूत्र होता है। इस सूत्र का निगमन किस प्रकार से करेंगे, एक अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे और जो भी डाउट्स आपके इस निगमन से संबंधित होंगे उस सारे डाउट को मैं आज के वीडियो में क्लियर करूंगा। जैसे आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये नहीं बताया गया होगा कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है कि ये प्रतिबिंब आभासी बन रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ये जो दूरी नापा गया है, ये दूरी यहां से नापा गया है कि इस इस पृष्ठ के आगे से नापा गया। ये सब बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, उस सारे कंफ्यूजन को भी हम लोग इस वीडियो में दूर करेंगे। और विरल माध्यम, सघन माध्यम, ये सब चीजें होती क्या है, इस सारे टॉपिक को भी हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाने की आप लोग हमारे साथ कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे इस डेरिवेशन को हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आप लोग, एक गोली पृष्ठ है। गोली पृष्ठ क्या है, यस पी यस टेस। ये वाला जो पृष्ठ देख रहे हैं यस पी यस टेस, जो ऐसा दिख रहा है, ये गोली अवतल पृष्ठ है जो कि क्या कर रहा है, N1 और N2 दो माध्यम है। N1 क्या है, विरल माध्यम है, और N2 क्या है, सघन माध्यम। दोनों माध्यम को ये पृष्ठ क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक। और जो वस्तु है वो इस गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष, जो मुख्य अक्ष क्या है, पीसी, एक मुख्य अक्ष वाला रेखा, मतलब ये जो बीच में आप रेखा देख रहे हैं, इस रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य। तो मुख्य अक्ष पर एक बिंदु नुमा वस्तु, मतलब एक छोटी सी वस्तु, बिंदु नुमा वस्तु रखा गया। अब यहां से एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ठीक ना, और इस गोली पृष्ठ पे टकराई और अपवर्तन के बाद ए बी, मतलब ये जो आप सी एन दिख रहे हैं, ये डॉट 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 जो लाइन दिख रहा है, ये क्या है, सी एन। जो ऊपर लाइन सीधे सी और एन तक गया है ना, तो सी ए एन, ये जो लाइन है ये क्या है, इस गोली अवतल पृष्ठ पर अभिलंब डाला गया है। तो अभिलंब डाला गया है, और जो ओ है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से ऐसे जा रहे हैं, और यहाँ पे जब ये सघन माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाएगी, तो क्या होता है, हल्का सा अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये जो प्रकाश की किरण ऐसे सीधे जाना चाहिए था, वो क्या हो गया, अभिलंब की तरफ झुक गया है। तो ये क्या है, जो आपको कोण आय दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, अपवर्तन कोण है। ठीक ना, ये चीज आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे ये वाला जो कोण है, ये वाला पूरा, ये क्या है, ये आपका आपतन कोण है, जिसको कोण आई बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कोण आई। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, एक कोण आई है और यहाँ पे कोण आर है। ठीक। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, अल्फा बन रहा है। जो प्रकाश किरण इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, तो यहाँ पे कोण आई बना, जिसको आपतन कोण बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे, जो कि यहाँ पे कोण आर है। और जो ये लाइन है, जो लाइन ओ ए है, वो क्या करे, इस मुख्य अक्ष पे अल्फा कोण बना रही। लाइन आई ए जो है वो क्या कर रही है, इस मुख्य अक्ष पे बीटा कोण बना रही है। और जो लाइन सी ए एन है, सी ए एन मतलब ये वाली जो लाइन जो डॉट डॉट गई है, वो क्या कर रही है, गामा कोण बना रही है। और जो वस्तु की दूरी, मतलब ओ से इस जो गोली पृष्ठ है उसके ध्रुव से दूरी जो वस्तु की, वो यू है, और प्रतिबिंब की दूरी वी है, और इसकी वक्रता त्रिज्या आर है। ठीक। अब विरल माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उसे विरल माध्यम कहते हैं। और सघन माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें माध्यम के कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, वो क्या होते हैं, सघन माध्यम कहलाते हैं। तो ये सारे क्या है, चित्र है। अब इस चित्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इस पूरे डेरिवेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला इतना ले लेते हैं, इतना में जो टॉपिक है उसको हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक, आप भी हमारे साथ लिखते चलिए, एक गोलीय अवतल पृष्ठ, गोलीय अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ यस पी यस डैश, यस पी यस डैश, ए गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव, जिसका ध्रुव पी, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर, एवं फोकस दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ है। ठीक। यह गोली पृष्ठ, यह गोलीय पृष्ठ, यह गोलीय पृष्ठ N1
अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम और N2 अपवर्तनांक वाले N2 अपवर्तनांक वाले सघन माध्यम को पृथक कर रहा है। पृथक मतलब ये क्या है, इस विरल माध्यम और इस सघन माध्यम को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, पृथक कर रहा है, पृथक कर रहा है। ठीक, और फिर आगे क्या लिखेंगे, गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुनुमा वस्तु O है। एक बिंदुनुमा वस्तु क्या है, O है, जिससे चलने वाली किरण या जिससे चलने वाली किरणें गोलीय पृष्ठ पर फिर यहां पर लिखते हैं गोलीय पृष्ठ पर बिंदु ए पर गिरती है। इतना हो गया। अब यहां पे लिखेंगे, ये जो लाइन है उस लाइन को देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहां पे लिखेंगे रेखा ओ ए मतलब ए वाला रेखा ओ ए, फिर रेखा आई ए तथा सी ए मुख्य अक्ष पर क्रमशः कोण, कौन सा कोण बना रही, अल्फा बीटा और गामा बनाती है। अल्फा बीटा और गामा बनाती है। ठीक है, इतना आपको क्या लिखना है, इस चित्र के बारे में लिखना है। बहुत हो गया इतना चित्र के बारे में। अब फिर आगे हम लोग क्या काम करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, यहां पे लिखेंगे चित्र से या माना, यहां पे लिख देते हैं माना। आपको क्या मानना है, ओपी क्या है, ओपी बराबर यू है, जो कि वस्तु की दूरी है, ओपी बराबर यू। और आईपी बराबर क्या है, बी है, आईपी बराबर बी। और सीपी बराबर क्या है, आर है। अब देखिए तीनों जो दूरियां हैं वो ध्रुव के बाईं तरफ नापी गई, मतलब जिस तरफ से प्रकाश गिर रही उसी तरफ से दूरियां नापी गई, इसलिए ये तीनों दूरी जो रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक, इतना आपको काम कर देना है। फिर आपको एक त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पे, त्रिभुज OAC, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OAC में जो यहाँ पे अल्फा, अरे यहाँ पे जो गामा कोण है, वो गामा कोण किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज को देखिए OAC में एक बिंदु यहाँ पे O है और एक यहाँ पे ऐसे लाइन दिया हुआ है और एक यहाँ पे बिंदु डॉट 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 करके आया है, यहाँ पे बिंदु C है। ये क्या है, OAC एक त्रिभुज है। यहाँ पे एक कोण बना रहा है जो कि क्या है, गामा है, और यहाँ पे जो कोण है वो अल्फा है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो क्या है, कोण आई है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कोण आई है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, उसका मैं शॉर्ट फिगर यहाँ पे ले लिया हूँ। ठीक, तो ये जो गामा वाला कोण है ये इस त्रिभुज का बहिष कोण है, और बहिष कोण क्या होता है, अंदर के सामने वाली भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो कोण जो गामा है वो कोण अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा है, और जो आई है इस कोण की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक,
ये आपको ध्यान रखना है। तो गामा बराबर अल्फा प्लस आई हो गई। यहां से आई का मान अगर हम लोग निकालें, आई का मान निकालेंगे तो अल्फा को इस तरफ भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। इसको समीकरण नंबर 1 आपको मान लेना है। ठीक, अब आपको दूसरा त्रिभुज देखना है त्रिभुज आई ए सी में। तो त्रिभुज आई ए सी में जो गामा कोण है, वो किसके बराबर है, वो कोण बीटा प्लस आर के बराबर है। कोण बीटा प्लस आर के बराबर है। ये कैसे हुआ आप देखिए, यहाँ पे गामा कोण है तो अंदर वाला जो कोण है बीटा है, और ए वाला जो कोण इस वाले त्रिभुज में लिखी तो ए वाला कोण आपको नहीं पता है, ये पूरा कोण आपको आई पता है, ए वाला आपको कोण नहीं पता है। तो इस आई में से ये जो आई है, ठीक ना, यहां पे देखिए अगर मैं आपको दिखाने की चित्र को कोशिश करूं, यहां पे कुछ इस प्रकार से चित्र बना हुआ है, ठीक ना, और आगे जाके ये दोनों चित्र ऐसे काटेंगे, ठीक, और यहाँ पे एक लाइन आगे है, और ये पूरा कोण आपको पता है, ये पूरा कोण क्या है, आई है। ठीक, आपको ये वाला कोण पता लगाना है। ये वाला कोण पता लगाना है तो आप क्या करेंगे, जब भी दो तिर्यक रेखाएं, ये एक तिर्यक रेखा है और एक ये, जब भी दो तिर्यक रेखा काटती हैं तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण आर आपको क्वेश्चन यहाँ पे चित्र में देखिए दिया हुआ है, लेकिन तो अगर ये तिर्यक रेखा काटे तो ये भी आर के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरीके से गामा बराबर क्या हो गया, बीटा प्लस आर हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना है। ठीक, इतना काम आपको कर लेना है। अब आप लोग जानते हैं एक नियम स्नेल का, यहां पे लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है साइन आई के बटा साइन आर बराबर n2 के बटा n1। ये क्या होता है, स्नेल का नियम होता है, ठीक ना, साइन आई के बटा साइन आर बराबर n2 के बटा n1। अगर जो यहाँ पे गोली पृष्ठ जो दिख रहे हैं, इस गोली पृष्ठ का व्यास बहुत ज्यादा छोटा हो, ये जो गोली पृष्ठ एस पी एस दिख रहे हैं, इसका व्यास बहुत छोटा हो, तो जो बिंदु ए है वो बिंदु पी के समीप आ जाएगा। वो बिंदु क्या हो जाएगा, पी के समीप वो आ जाएगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे आपतन कोण और जो परावर्तन कोण है उसके मान और क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक ना। और अगर इस कोण को हम लोग रेडियन में ले तो ये बहुत ज्यादा कम होंगे। तो उस कंडीशन में साइन आई बराबर आई हो जाएगा और साइन आर बराबर आर हो जाएगा। तो वही चीज हमें यहां पे लिखना है। यदि, यहां पे लिख लेते हैं, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा, यहां पे छोटा हो तो साइन आई बराबर आई तथा साइन आर बराबर आर होगा। तो यहां पे हम लोग साइन आई की जगह पे साइन आई केवल लिख देते हैं और साइन आर की जगह पे केवल आर लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसके इधर हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो आई की जगह पे आई लिख देते हैं, आई के बटा आर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, n2 के बटा n1, ठीक ना, यहाँ पे आर है, आई के बटा आर। अब हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, n1, यहाँ पे इंप्लाई दैट का चिन्ह लगा देते हैं, n1 आई बराबर n2 आर। यहां तक इतना आप लोगों ने क्या किया है, कर लिया है, ठीक है। तो यहां से देखिए जो आई का मान निकाले वो क्या है, गामा माइनस अल्फा है। तो आई की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, गामा माइनस अल्फा। तो n1 आई की जगह पे गामा माइनस अल्फा इक्वल टू n2। आर का मान हम लोगों ने यहां से निकालना थोड़ा भूल गए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बीटा को इस तरफ भेज दे तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे आर बराबर, इस लाइन को हटा देते हैं ताकि थोड़ा इधर से खींच लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आर बराबर गामा माइनस बीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं गामा माइनस बीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अंदर इसका गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब देखिए गामा गामा जो दोनों है उसको एक पास कर देना है, ठीक ना, गामा गामा जितने हैं उसको एक पास कर देना। तो यहाँ पे एक पास कर देते हैं,
n1 गामा को इधर ला देते हैं और n2 गामा जो है उसको इस तरफ भेजेंगे तो इधर प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस, तो यहाँ पे n2 गामा, और n1 अल्फा को उस तरफ भेज देते तो n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। ठीक, n2 बीटा। अब इसमें से गामा कॉमन कर लो तो n1 माइनस n2 गामा बराबर n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को एक और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो यहाँ पे अभिलंब डाला गया है एम, ठीक ना। यदि ये जो अभिलंब जो यहाँ पे है, अगर ये गोली दर्पण का जो व्यास है वो फिर यही कंडीशन देना है, बहुत छोटा होगा, ठीक, तो उस कंडीशन में जो यम है वो पी के पास होगा। इस कंडीशन में जो सी पी है या सी एम है वो क्या होगा, सी पी के बराबर होगा। तो इस चीज को अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ये चीज हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर यही कंडीशन, यदि गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तो, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो ठीक। तो इस वाले कोड को देखिए, जब गोली पृष्ठ का व्यास क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो हमें एक अलग अलग कोड लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसमें अल्फा बीटा और गामा दिख रहे हैं, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 10 अल्फा, अल्फा बराबर 10 अल्फा, और 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ओ ए एम में 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए एम के बटा ओ एम। तो 10 अल्फा बराबर ए एम के बटा ओ एम, और ए एम का मान कितना है, ए एम जो यहाँ पे दिखा गया ये क्या है, एच है, इसका मान एच है, मैंने पहले यहाँ पे लिखना भूल गया था, इसका मान क्या है, एच है। तो ए एम का मान एच लिख देते हैं और ओ एम का मान क्या है, यू, तो यहाँ पे यू लिख देते हैं, जो कि किस चिन्ह के साथ होगा, माइनस के साथ। उसी तरीके से बीटा बराबर 10 बीटा, और 10 बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए एम के बटा आई एम। तो ए एम का मान कितना है, ए एम का मान एच है, और आई एम का मान कितना है, आई से लेके एम, जो कि ये बिंदु एम पी के बराबर होगा। तो एक इसका मान कितना है, इसका मान v है, तो v लिख देते हैं, ठीक ना। यहां पे आपको ध्यान देना है, अगर आप लोग नोट करना चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं, चूंकि ओ एम बराबर, ये जो ओ एम बराबर है वो ओ पी के बराबर है, क्योंकि ओ एम बराबर ओ पी, ठीक ना। उसी तरीके से चूंकि आई एम बराबर आई पी, आई एम बराबर आई पी, ये लिख सकते हैं आप लोग साइड में, ठीक ना, ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे v भी जो होगा वो माइनस में होगा। उसी तरीके से अल्फा बीटा गामा बराबर 10 गामा, तो गामा का अगर कंडीशन लेंगे तो सी एम, या यहां पे लिखेंगे ना ए एम के बटा सी एम, यहाँ पे ए एम के बटा सी एम। तो ए एम का मान एच और सी एम का मान कितना है, आर, यहाँ पे आर है तो उसको आर लिख देते हैं, ए आर भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो इतना लिख दी। अब अल्फा बीटा और गामा के जो मान है वो यहाँ पे इस वाले समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, अल्फा बीटा और गामा का यहाँ से मान उठा के रखेंगे। तो इस वाले जो पेज है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाले इक्वेशन लिख रहे हैं इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, और लिखेंगे अल्फा बीटा और गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा और गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, n1 माइनस n2, तो यहाँ पे लिख देते हैं n1 माइनस n2, ठीक। और यहाँ पे देखिए आपको गामा दिख रहा है, तो गामा का मान क्या है, h अपॉन माइनस आर, यहाँ पे लिख देते हैं h अपॉन माइनस आर, h के बटा माइनस आर, बराबर फिर है यहाँ पे चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगा दिए। फिर यहाँ पे क्या है, n1 लिख देते हैं। अल्फा जो है, अल्फा का मान क्या है, h अपॉन माइनस यू, यहाँ पे h अपॉन माइनस यू लिख देते हैं। फिर बीच में माइनस, तो माइनस n2 है, और फिर यहाँ पे क्या है, बीटा का मान क्या है, h अपॉन माइनस वी, तो यहाँ पे लिख देते हैं h अपॉन माइनस वी, ठीक। इतना हो गया। अब आपको देखना क्या है, h तीनों में कॉमन है, h यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी,
अब माइनस भी इसमें भी दिख रहा है, माइनस इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एच से भाग देने पर, माइनस एच से भाग देने पर, ठीक। तो आपको क्या मिल जाएगा, n1 माइनस n2 के बटा r बराबर n1 अपॉन u माइनस, यहां पे क्या मिल जाएगा, h कट गया तो n2 के बटा v मिल जाएगा। अगर h से भाग देंगे तो h सब कट गया और नीचे का तीनों माइनस हटा दो तो यही मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पे n1 माइनस n2 है, इसमें आपको ये जो फॉर्मूला मिल गया वो तो सही है, इसमें कोई नहीं दिक्कत है, ठीक ना। लेकिन बस अगर आपका जो मेन फॉर्मूला मैं बताऊं तो क्या है, n अपॉन बी, मतलब इस वाले समीकरण में अगर देखें तो आपको क्या करना है, n2, जैसे आप लोग जानते हो यदि यहाँ पे n1 और n2 अलग अलग माध्यम है और एक पृष्ठ अगर यहाँ पे लिख देते हैं, यदि n बराबर n2 अपॉन n1 हो तो ऐसे लिख दो, यदि n बराबर n2 अपॉन n1 हो तो, ठीक। तो n1 से भाग दे दो, इसमें n1 से क्या कर दो, इस समीकरण को समीकरण 4 मान लो और इसमें n1 से भाग दे दो, तो n1 से भाग दोगे तो 1 माइनस n2 अपॉन n1 अपॉन r बराबर 1 के बटा u माइनस n2 के बटा n1 अपॉन v, ठीक। अब n2 अपॉन n1 की जगह पे क्या लिख देना है, आपको n लिख देना है, n2 अपॉन n1 की जगह पे n लिख देना है, तो 1 माइनस n अपॉन क्या हो जाएगा r, 1 अपॉन u माइनस यहाँ पे n अपॉन क्या हो जाएगा v हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब इसमें -1 से भाग दे देना है, ठीक है। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों तरफ -1 का गुणा कर देना है, कुछ भी करो तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा उस चीज को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, n आगे चला जाएगा और 1 पीछे चला जाएगा और बटा में r हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, n के बटा v मिल जाएगा, -1 के बटा u हो जाएगा, ठीक है। अगर -1 से आप क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, और यही वाला जो सूत्र है n के बटा v -1 के बटा u बराबर n-1 के बटा r, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n के बटा v -1 के बटा u बराबर n-1 के बटा r। यही क्या है, इस पूरे गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहां तक पहुंच गए, फिर इसके बाद ये लिख लो और ये लिख लो, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।